नमस्कार। जब भी आप कोई सब्जी वर्गी फसल लगाते हैं तो नालियों के बीच में जो है कचरा हो जाता है। उस खरपतवार को निकालने के लिए हम जो है या तो लेबर का सहारा लेते हैं या फिर हमें जो है खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि ग्लाइफोसेट है, पैराकोट है। जब आप ग्लाइफोसेट और पैराकोट का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फसल पर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि या तो हमें कैप लगाना पड़ता है या फिर कट जैसे अब स्लो चलते हैं तो फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत तो असर हमारी फसल पर आ जाता है। जो दवा है वो ग्लाइफोसेट वगैरह, वो हमारी फसल की पत्तियों में जो मेन फसल है हमारी, वहाँ पर असर पड़ता है तो काफ़ी नुकसान होता है। आज हम इस वीडियो पर आपको एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे जो कि यदि आप बनाते हैं और आप खुद से बना सकते हैं, बहुत ही सस्ता है, महज 700 रुपये में आपको तैयार हो जाता है। और ऐसा है कि ना उसको जंग लगना है ना कुछ होना है, हम ये पीवीसी पाइप के द्वारा उसे बनाएंगे। बहुत ही सस्ता जुगाड़ है ये। इसे कैसे बना सकते हैं आप इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। अब उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे फिट करना है, कौन कौन से इसमें मटेरियल लगेगा, कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे, इसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की खेती संबंधी समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ई बुक जो है टमाटर, बैगन, खीरा, शिमला मिर्च, करेला, फूल गोभी, इनके लिए तैयार है। आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर देते हैं उस पर भी आप जो है खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि पाइप। आपको ये इस तरीके से आधा इंची पाइप जो कि आपको नल फिटिंग में लगता है वो आपको चाहिए रहेगा, 20 फीट के लगभग, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमें ये टी लगेगी। ये टी है भैया 1 इंची टी है, और 1 इंची टी में हमें बुश लगेंगे 2, जो कि इसको रिड्यूस करेंगे आधा इंची में। आगे हम बताएंगे कैसे कैसे इसे फिट करना है। इसके बाद फिर हमें ये टी लगेगी। ये एल्बो है, थोड़ा हल्का सा टेढ़ा होता है, ये सीधा एल आकार नहीं होता, बैंड नहीं होता ये। और इसके बाद फिर हमें लगेंगी ये इस तरीके से टी आती है, जो कि एक नीचे की तरफ होता है और दोनों साइड की तरफ पाइप जाते हैं इसमें। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। तो अब हम जानते हैं कि पाइप कैसे कैसे हमें फिट करना है। पाइप अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे में जो है ये 2 फीट है, और ऐसे में अगर हम देखें तो ये 1 फीट है हमारा। तो आपको जो पाइप लगेंगे वो 1 फीट वाले कितने लगेंगे, 1, 2, यहाँ पर लगेगा 3 और एक 4। ये 4 ऐसे हो गए, और 4 ये इस तरफ 1-1 फीट वाले हो गए आपके। तो 8 फीट ये पाइप आपको लगेगा, 1-1 फीट आपको टुकड़े कर लेने हैं पहले। इसके बाद 2 फीट ये पाइप लगेगा आपको लंबा, तो ये 4 लगेंगे आपको। तो 4 टुकड़े आप ये कर लें। और इसके बाद फिर जो पाइप लगेगा आपको, ये लगेगा 1 इंची पाइप। 1 इंची पाइप इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसमें जो है ग्रिप अच्छा रहेगा पकड़ने के लिए, तो आप जो है 1 इंची का इस्तेमाल करेंगे। और एक आपको टी ऐसी लगेगी जो कि 1 इंची साइड में होगी, और यहाँ से आधा इंची आपका रिड्यूस होकर निकलेगा, यानी कि आधा बाई 1 का आपको टी 1 लगेगा। बाकी एक जो टी है आपकी ये 1 बाई 1 की है, इसमें हमने रिड्यूसर लगाया है इस तरफ भी और इस तरफ भी, बुश है ये। तो यहाँ से आधा इंची पाइप रहेगा और यहाँ से भी आधा इंची पाइप रहेगा। तो फिट करना है और काटना इसको बहुत ही सिंपल है। आपको एक आरी ब्लेड लगेगी, ये लोहे काटने की आरी। हमने क्या किया था कि दुकान में जाकर, वो हमारा परिचित का दुकानदार था, तो हमने वहीं पर कटवा लिया इसको। हुआ ये, इससे फ़ायदा ये कि हमें जो जो चीज़ें लगी थी हमें वहीं से वो मिल गई। होता ये कि हम पाइप लेके आते, ये टी बैंड लेके आते, फिर कुछ कम ज़्यादा हो जाता, फिर हमें दोबारा जाना पड़ता, इसलिए हमने वहीं पर कटवाया इसको, और ये फिक्स हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रेम हो जाता है। तो ये क्या है, मैं आपको इसे फिट करके बताता हूँ अभी। तो ये 2 बाई 2 का स्ट्रक्चर है, ये आप समझ सकते हैं। ये काट के आपने ये टी को फिट कर लिया, ये आपका चौरस बन जाता है बिल्कुल टेबल के जैसा, और इसे हम अब फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन ऊपर का जो भाग रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें पकड़ने के लिए इसमें ग्रिप लगाना है, तो इसको आप जो है लगभग 1 इंच के लगभग इसे आप काट देंगे। आपका टी का जो साइज होगा उसके आधार पर आपको ये काटना होगा। जैसे ये जो आपको मैंने टी बताई थी कि 1 इंची यहाँ पर है और ये भी 1 इंची है, तो यहाँ पर हमने बुश लगाया था इसमें। तो बुश लगाने से फ़ायदा ये कि यहाँ पर आधा इंची आपका पाइप जुड़ जाता है। तो इसको जो है इस तरफ पीछे तरफ हम इसको लगा देंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा उठा देंगे ऊपर। उठाने के बाद हमें करना क्या होगा, ये जो पाइप हमने लिया था, हमने ऐसे आप नाप लें पहले इसको, कि ऐसे लगाना है आपको,
और फिर इसको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, ये जो 1 इंची टी है जहाँ पर कि आधा इंच का ये रेड्यूस है, तो इसको इस तरीके से खड़ा आपको लगाना है ये, ठीक है। और इस पर फिर क्या करना है आपको, एक ये टी है आधा इंची वाली, इसको आपको इस तरीके से ये आपने लगा दिया। और यहाँ फिर जो है आपको लगभग ये 1 इंची का ये पाइप काटना है और यहाँ पर ये लगा देना है, समझ सकते हैं आप। और फिर ये जो बैंड है आपका ये हल्का सा कम टेढ़ा होता है वो उसको आपको लगाना है। तो इसके बीच में फिर एक पाइप आपका ये लगेगा आधा इंची इस तरीके से, तो इसको फिर आपको फिट कर लेना है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो हमने टी लगाई थी रेड्यूस वाली, ये पाइप हो गया आधा इंची, ये आधा इंची हो गया आपका, ये भी बैठा नहीं है, और ये हमारी 1 इंची की टी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बुश लगाकर इसे रिड्यूस कर दिया है। यहाँ से हमने 1 इंची पाइप लिया है, आप देख सकते हैं ये यहाँ तक गया है, और यहाँ पर एक टी लगी है जो कि 1 इंची ऐसे में है, और यहाँ पर आधा इंची निकला हुआ है। छोटा सा पाइप ये लगा है और ये एक बैंड लगा है, यहाँ पर एक टी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये ग्रिप हो जाती है हमारी। इसके बाद इसमें ऊपर हमें ये इस तरीके से हम एक पाइप और ये जोड़ देंगे, तो ये जो है आपका ये फ्रेम बन के तैयार आपका हो जाता है। ये है आपके जो बैटरी वाला पंप होता है, उसकी डंडी है, उसे आपको इस तरीके से बांध देना है। मैं आपको बांध के बताता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो एक नोजल भी लगा सकते हैं, और ऐसा जुगाड़ बनाकर आप 2 नोजल को भी इसमें लगा सकते हैं। आप देख लें पहले आपको कैसी ज़रूरत है, इसका जो स्प्रे का प्रेशर है वो कैसा आ रहा है आपके नोज़ल का। तो ये रहा आपका नोज़ल, यहाँ हम इसे फिट कर देते हैं। यहाँ फिर आपका बैटरी वाले पंप का ये सटक लग जाएगा ये।